ठीक है। अभी उसके बाद क्या होता है कि हमने जो पेज लिया है वो पेज में कुछ ड्राइंग्स करने होते हैं। देखो यहाँ पे ड्राइंग्स के लिए टूल्स, हाँ सर। ये सब सारे टूल्स हैं जिसमें आपको लोगो बनाना होता है, कुछ डिजाइन्स बनाने होते हैं, वो सब यहाँ से मिलता है। ड्राइंग के लिए पेन टूल है, ठीक है, कर्वेचर टूल है, और उसको मॉडिफाई करने के लिए ये वाले टूल है। मतलब आपने एक स्क्वायर लिया, मान लो ये रेक्टेंगल लिया, हाँ। और इसको यहाँ से ड्रॉ कर दिया। देखो इस तरह से, देखो हाइट एंड विड्थ दोनों बता रहा है कितने पिक्सल में जा रहा है वो। आप डायरेक्टली भी यहाँ पे सेट कर सकते हो ऐसा। ये देखो यहाँ पे साइज भी आ गया। जी हाँ। ठीक है, ये होता है जी मूव सर। टूल, जिसे मूव किया जाता है। देखो इस तरह से, जहाँ पे भी इसको मूव करना रहेगा ना, इस तरह से आप मूव कर पाएंगे इस तरीके से। ओके। ठीक है, यहाँ पे दूसरे भी शेप्स हैं, इसमें जाओगे ना तो एलिप भी मिलेगा। देखो इस तरह से, यहाँ पे एक और टूल है जिसको कहते हैं पॉलीगॉन टूल। यहाँ पे और भी टूल्स मिलेंगे जैसे स्टार। ठीक है, हाँ। ये होता है आपके लाइंस। लेकिन सबको सिलेक्ट करने के लिए ये वाला टूल होता है, ये वाला टूल, इसको कहते हैं सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल। सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, बिना उसके आपका काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, डिलीट करने के लिए डिलीट का कमांड आप यूज़ कर लो, डिलीट का बटन कीबोर्ड से, या हाँ फिर जी एडिट सर। में जाके यहाँ से कर सकते हो सीधा कट या फिर क्लियर। देखो इधर, ओके। तो मतलब जो भी ड्राइंग करना होगा मैं इधर से करूँगा। जैसे पेन टूल है, देखो ऐसा ड्राइंग्स होता है, बड़े प्यार से ड्राइंग होगा, लेकिन इस तरह से कॉर्नर्स बनेगा, देख रहे हो। हाँ सर, जैसे उसी बटन को वहीं लीव करना है तो वो लीव हो जाता है, क्योंकि हाँ मेरा नहीं हाँ, होता। देखो ऐसा कर दिया, हाँ। ऐसा कर्व भी हो रहा है। इसको छोड़ना है ना तो यहाँ पे क्लिक कर दो, छूट जाएगा। देखो ऐसा। ओके। ठीक है, अगर मान लो आपने शेप ऐसा बनाया, आधा हमने इसी तरह ड्रॉ किया, थोड़ा मुझे मॉडिफाई करने गए, ठीक है, इसको स्केप मारोगे तो भी छूट जाएगा, स्केप ऐसा। ओके। और ये वाला जो टूल होता है ना, इसको कहते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ओके। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, देखो इस तरह से हम लोग इसको, इसके पॉइंट्स पे डायरेक्टली मैं इस तरह से एडिट कर सकता हूँ। देखो इस तरीके से। ठीक है, जी सर। ऐसा। जी सर। तो ये जो पेन टूल होता है, इसे हम लोग ऐसा ड्रॉ करते हैं। ठीक है, पेन टूल से इस तरह से ड्रॉ करके आप छोड़ सकते हो। अगर मुझे एडिट करना है थोड़ा सा तो ये वाला टूल लूँगा, इसे मैं हल्का सा इस तरह से पॉइंट को पकड़ के इस तरह से मैं खींच सकता हूँ। ठीक है, जी मुझे ड्रॉ सर। करनी होगी तो इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ मैं। ये टूल का मतलब है सिलेक्शन टूल, ओके। इसको कहते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। मतलब आपने जो भी ड्रॉ किया है, यहाँ पे देखो इस तरह होल्ड करके रखना है थोड़ा टाइम के लिए। ये बाहर ऐसा क्लिक करेंगे तो ये फ्लाई आउट भी हो जाएगा। ये बाहर आने के बाद आप एक एक करके ड्रॉ भी कर सकते हैं इस तरह से। ओके। ठीक है, और इसको सिलेक्ट किया मैंने, देखो इसको मूव करना है तो ऐसा मूव कर सकते हैं। इसको पॉइंट सिलेक्ट करना है तो इस तरह से पॉइंट कर सकते हैं सिलेक्ट। अच्छा। बराबर, ये देखो यहाँ पे छोटा सा कर्व भी आता है, देख रहे हो इधर। हाँ। ठीक है, जी और सर।
यहाँ पे पेंट करने के लिए हमारे पास ये भी ऑप्शन है, ब्रश। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये सब लाइन है। लाइन से हम लोग क्या है ना, देखो इस तरह से छोटा छोटा चीज़ अगर ड्रॉ करना होगा तो कर सकते हैं। अगर पेन टूल से हम बनाते हैं यहाँ पर, या फिर यही टूल से हम बनाते हैं, देखो इस तरह से। ठीक है, इसको थोड़ा जूम करना होगा तो ये वाले टूल से हम जूम करते हैं इसको, हल्का सा इस तरह से जूम करेंगे, देखो इस तरह से। जी सर। ठीक है ना। डिलीट किया मैंने, ये वाला शेप से लेता हूँ। ठीक है, अगर मुझे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना रहेगा तो मैंने क्या कहा था, थोड़ा जूम करके इस तरह से हम काम करेंगे इस पे। और देखो ये वाला टूल जो होता है ना, डायरेक्ट डायरेक्ट। सिलेक्शन टूल। अब इसके 2 पॉइंट को पकड़ूंगा मैं, ये दोनों को सिर्फ, और इसको कर देता हूँ यहाँ से कर्व। ये देखो, ठीक है। कैसे किया था मैंने, 2 पॉइंट को इस तरह सिलेक्ट किया, यहाँ पे देखो इस तरह से कॉर्नर दिखेगा, कुछ समझे? जी सर, आया समझ में। ये देखो यहाँ पे छोटू सा एक लाइन देता हूँ, इसका सेम यहाँ पे एक और मार देता हूँ छोटा सा, आ गया। जी सर। यहाँ पर ये देखो छोटा सा ऑप्शन हमने एक ले लिया, और ये वाले टूल से इसको हमें थोड़ा सा रोटेट करनी है। ये देखो यहाँ से रोटेट भी होता है। ठीक है, जी सर। इसको डुप्लीकेट बनाने का है तो यहाँ से कर सकते हो डुप्लीकेट। किधर गया डुप्लीकेट? एडिट, डुप्लीकेट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल डी दबा के देखो। नहीं, कंट्रोल डी से नहीं है, मतलब डुप्लीकेट नहीं होगा। ठीक है, तो आप क्या करो, ऑल्ट को होल्ड करो, इस तरह से ऑल्ट को होल्ड करना है, ऑल्ट, ओके। और इस तरह से ड्रैग करके यहाँ पे ले आना है। डुप्लीकेट हो गया, देखो सेम। हाँ सर। ठीक है, अभी मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा सा कलर फिल कर देता हूँ, कलर देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा हमको। ठीक है, तो एक स्टार यहाँ पे रखा मैंने, लेकिन ये जो स्टार है थोड़ा इसको रोटेट करता हूँ इस तरीके से। ठीक है, एक और डुप्लीकेट बनाएंगे, ऑल्ट एंड ड्रैग, और इसको इधर कर देंगे ऐसे। अब यहाँ पे कलर मुझे अगर फिल करना है तो जाएंगे विंडोज, यहाँ पे मिलेगा स्वॉचेस। ठीक है, मैं ये वीडियो भेज दूंगा पूरा रिकॉर्डेड जो है, आप इसको प्रैक्टिस कर लेना रात में या तो सुबह करना। ये स्वॉचेस है, देखो ऑन है, ये बता रहा है कि ऑन है, तो ऑन है मतलब देखो इधर है। जी सर। हाँ। ठीक है, अब इस पे और इसमें दोनों में कलर में येलो डालता हूँ। ठीक है, इस पे सिलेक्ट करेंगे, इसका कलर हम चेंज करेंगे, या फिर देखते हैं अगर ये येलो अच्छा लग रहा है तो इसको रेड कर देंगे, या तो इसको रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है, इसको रेड करते हैं। इसको भी सिलेक्ट करके मैं रेड करता हूँ। ठीक है, इसको भी सिलेक्ट करके रेड कर देंगे। ये वाला जो होगा इसको ब्लैक करते हैं, इसको भी ब्लैक कर देंगे। इसको सिलेक्ट करके हमें करना पड़ेगा वाइट, है देखो वाइट आ गया। हाँ। इसको भी सिलेक्ट करके वाइट कर देंगे। इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा रेड कलर ही मार देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत पतले लग रहे हैं। जी सर। ठीक है, तो पतले लग रहे हैं तो इसको मैं निकाल देता हूँ। देखो इस तरह से सिलेक्ट किया दोनों को, और यहाँ से क्या किया था, एडिट और क्लियर। क्लियर, या तो कीबोर्ड से जाके हम लोग डायरेक्टली डिलीट भी मार सकते हैं। अब इसको सिलेक्ट करना है इस तरह से, और इसको कर देंगे ब्लैक। और मैंने क्या कहा था, ऑल्ट एंड ड्रैग करेंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा।
ये वाले टूल से सिलेक्ट करके। ठीक है, थोड़ा रोटेट करना है तो आप इस तरह से रोटेट भी कर सकते हैं। ऐ देखो ऐसा। हाँ जी सर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा ऑप्शन लेता हूँ ऐसा। ओके, इसको भी कर देता हूँ यहाँ से रेड। ये वाला जो टूल मैंने बताया था इसका काम है डायरेक्ट सिलेक्शन, मतलब एक पॉइंट को सिलेक्ट करके इसको हम लोग कर्व इस तरह से कर सकते हैं। ऐसा सिलेक्ट करके इसको हम लोग इस तरह से कर्व करेंगे। ठीक है, ऐ देखो इसको सिलेक्ट किया। अब इसका सेम एक कॉपी हम लोग बनाएंगे, ऑल्ट एंड ड्रैग। इसको फ्लिप करना रहेगा ना तो इस तरह सिलेक्ट करके ये सेट कर दो ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि मुझे यहाँ पे छोटा सा कैप चाहिए, तो पेन टूल सिलेक्ट करेंगे, इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर देंगे ऐसा। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा हम डाल देंगे स्टार। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे। ये टेक्स्ट होता है टाइपिंग करने के लिए, ठीक है ना। जी इसमें सर। हम लोग लिख देंगे, अब जो भी लिखना है, लिटिल चैम्प। ठीक है, और यहाँ पे इसका साइज थोड़ा बढ़ाएंगे। देखो इधर से साइज होता है। इसको सिलेक्ट करने के लिए कैसा था, यहाँ से ड्रैग करके इस तरह से सिलेक्शन लेंगे। हाँ, कैसे किया सिलेक्शन, देखा ना आपने। जी सर। इसको सिलेक्ट करके इस तरह से छोड़ना है, और यहाँ पे ना ये देखो अलग अलग सब ऑप्शन आ गया, लिटिल चैम्प। और ये जो लिटिल चैम्प है इसका भी कलर हम चेंज करेंगे, येलो। इसका कलर चेंज करके कर देंगे रेड, या तो फिर जस्ट रिवर्स मारेंगे इसको। रुको, इसका कलर हम कर देंगे रेड और इसको कर देंगे येलो। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके एंटर मारो, और एंटर मारने से ये क्या हो गया, एक में आ गया। बढ़िया पे दिख नहीं रहा, देखो। हाँ, इसको साइड में रखते हैं हम लोग, और इसको पता है ना, इसको जूम इन जूम आउट इस तरह से होता है। हाँ सर। कंट्रोल माइनस एंड कंट्रोल प्लस करके। तो इसका जो साइज है, इसका साइज, हाँ सिर्फ इसका ही थोड़ा बढ़ा देंगे। देखो इस तरह से, इसका ही फॉन्ट चेंज करना है तो भी यहाँ से हम कर पाएंगे। देखो इस तरह अलग अलग फॉन्ट्स है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको काम करेंगे। सिलेक्ट करके ये हमने डाल दिया यहाँ पे लिटिल चैम्प। अब छोटा सा ऑप्शन में हम लोग और भी लिखेंगे, लिटिल चैम्प किड्स स्कूल। जी जी सर। ओके, तो किड्स स्कूल इसको मैंने लिख के यहाँ पे रख दिया है। इसका नेम चेंज करना है, कलर चेंज करना है, देखो ऑप्शन यहाँ से ही लेंगे। ठीक है, किड्स स्कूल, इसका साइज यहाँ से हम छोटा कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे रख सकते हैं, या फिर इधर रख सकते हैं, कोई इशू नहीं, किधर भी रखो। हमारा एक लोगो बन गया। हाँ ठीक है, या फिर आपको लगता है इसका साइज थोड़ा सा कम ज़्यादा लग रहा है ना, तो इसको देखो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से ये स्केलिंग का वैल्यू होता है, ये स्केलिंग थोड़ा गलत होता है, लेकिन इसमें हम लोग को काम नहीं करना होता है। हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर में जाके काम कर सकते हैं। ये वाला जो कैरेक्टर है ना, हाँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से होता है आपका हाइट। देखो ये पूरा हाइट हो गया बराबर। तो ये पूरा हाइट नहीं करना है हमको। ठीक है, यहाँ पे जाना है, और इसका था पहले 100%।
100% था। जी यहाँ सर। पे क्लिक करने के बाद ये वाले ऑप्शंस होता है, इसको कहते हैं लीडिंग। देखो ये हो गया लिटिल चैम्प, एकदम नज़दीक में आ गया। और ठीक है ना, ये देखो आ गया स्ट्रोक। ये आपने लोगो बना दिया। जी अभी सर। क्या होता है कि ये सब जो स्ट्रोक जो दिया हुआ है ना, वो थोड़ा प्रॉब्लम करता है। तो सबको सिलेक्ट करके इस तरह से आप क्या करेंगे, ये स्ट्रोक में सबको जीरो कर देंगे, आप नन कर देंगे। ये देखो सबका स्ट्रोक निकल गया। हाँ। अभी क्लीन दिख रहा है और बढ़िया भी दिख रहा है। जी सर। हाँ। समझे कि नहीं? हाँ समझ गई। तो इस तरह से आपका बनता है, इस तरह से आपको काम करना पड़ता है। तो ये छोटा छोटा चीज़ है, बड़ा चीज़ ऐसा है नहीं। तो पहले क्या किया हमने, शेप्स पे काम किया। कौन से शेप्स? ये वाले। ये हो गया। और इसको हमने यूज़ किया, ये टूल Selection। से हमने काम किया। एक है सिलेक्शन टूल, जिसे सिलेक्ट करके हम लोग किधर चाहे रख सकते हैं, या रोटेट करना होगा तो रोटेट भी कर पाएंगे, ठीक है। स्केल करना होगा तो स्केल कर पाएंगे इस तरह से। और ये जो टूल होता है उसे हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं ऐसा। मतलब यहाँ पे अगर मैंने सिलेक्ट किया